हाय गाइस। रिसेंटली मैंने बजाज ऑटो में एक ट्रेड लिया। सो लेट्स डिस्कस दिस ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ ऑल द प्राइस एक्शन, then it will be very much cleared. As you can see, Bajaj Auto was working in a limited range. So ये जो रेंज है ना वो एक्चुअली जुलाई से दिसंबर तक का रेंज है। सो काफ़ी बड़ा पीरियड के लिए एक ही रेंज में काम कर रहा था। इस टाइप का पैटर्न जो है वो काफ़ी कॉमन होता है, यूजुअली दिख जाता है। और जब भी ऐसे एक बॉक्स में काम करने के बाद जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट जो है ना वो यूजुअली यहाँ से यहाँ तक का होता है। इसका 2 टाइम्स मतलब यहाँ पे आपका है 2800 टू 3200 ऑलमोस्ट। सो इसका 2 टाइम्स कितना होता है 800। सो इसका टारगेट होना चाहिए 3200 टू 800 मीन्स नियर अबाउट 4000। ओके, मुझे थ्योरेटिकली ट्रेड पे एंटर करना था जस्ट आफ्टर ब्रेकआउट, राइट हियर, राइट यू सी दिस पॉइंट इज़ द ब्रेकआउट पॉइंट। यहाँ पे मुझे एंटर करना था बट somehow I missed this trade. But most of the trade after giving breakout they usually give a retest. This one here it gives a breakout like this, then this is the retest. Okay, then again it continue, it moves. This is a very common pattern. Now I entered this trade almost here. I beg your pardon. I entered this trade here. You see this big red candle, this one. You see this big red candle. ये उस दिन हुआ था जो एक निफ्टी में एक सडन सेल ऑफ आया था। सो काफ़ी स्टॉप लॉस हिट हुए थे उस दिन सभी का, आई गेस। तो ये होने के बाद मैं जब चार्ट देख रहा था तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो बॉक्स में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो सपोर्ट का काम करेगा। यूजुअली जो रेजिस्टेंस होता है पहले वो सपोर्ट का काम करता है, और जो पहले सपोर्ट रहता है वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है, एकदम सपोर्ट। एंड देन लुक एट दिस, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न हम ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वन, दिस इज़ द फ्लैग पैटर्न, दिस। ओके, अभी करंट मार्केट प्राइस में भी बाय कर सकते हो आप, क्योंकि आज ही यहाँ पे एक फुल ब्रेकआउट आया है इस रेंज का, राइट। तो इसका टारगेट जनरली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। सो इसका टारगेट यही इतना होता है, दिस मच। तो अप्रोक्सीमेटली 2800 टू 33,330. That means how much points? It's nearly 530 points. So if we add 530 to this here, then it is again nearly 4000. Okay, this flag and pole pattern, this one, this is a continuation pattern. कंटिन्यूशन पैटर्न मतलब ये पैटर्न फॉर्म होने से पहले स्टॉक जिस ट्रेंड में काम कर रहा था उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करेगा। सो आइए देख लेते हैं ये कौन से ट्रेंड में था। सो बजाज फाइनेंस, हियर यू सी, सॉरी Bajaj Auto, here you see it's a big uptrend. So
एक अप ट्रेंड होता है ऐसे, देन कंसोलिडेशन, then flag pattern, then it should continue like this. This is just a theory. It may again come here also, you never know. इसलिए आपको एक स्टॉप लॉस जो है ना वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। और स्पेशली अभी निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, तो एक करेक्शन का चांसेस तो हमेशा है ही, मतलब एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक करेक्शन आ सकता है। सो स्टॉप लॉस शुड बी फॉर दिस फ्लैग पैटर्न। अगर आप एक करंट मार्केट प्राइस पे ख़रीदते हो तो ये जो फ्लैग का ब्रेकआउट आया है इस कैंडल में, इस कैंडल के नीचे का कैंडल आई मीन यहाँ पे होना चाहिए, लाइक दिस मच। देखते हैं वो प्राइस कितना आता है। ये इस कैंडल के नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 3260। ओके, और आपका टारगेट स्टॉप लॉस 3260 और टारगेट 3900। सो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस चैनल में मैं हमेशा ब्रेकआउट या फिर जब मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय लो सेल हाई करने का मौका मिलता है, हम उसको ट्रेड करते हैं। और मैं रेगुलरली पोस्ट भी करता रहूँगा, लेकिन ये कोई ट्रेड सजेशन नहीं है। दिस जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस कि ब्रेकआउट को आखिर हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कितना होना चाहिए, वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो बेसिकली दिस शुड नॉट बी कंसिडर एज एन कॉल और समथिंग, इट इज़ जस्ट एजुकेशनल पर्पस वीडियो। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, स्टे ट्यून्ड, सी यू अगेन।